मैं रमशा अहमद हूँ। मेरी मुझे बचपन से ब्लड लगता है। जब मैं बहुत छोटी थी तब मुझे डायग्नोज हुआ था कि मैं थैलेसेमिक हूँ। मेरे से पहले एक भाई थे थैलेसेमिक मेजर के, पहले उनको डायग्नोज हुआ था। मेरा डायग्नोज बहुत लेट हुआ था, तो उनकी बीमारी काफ़ी बढ़ गई थी, जिस वजह से उनकी डेथ हो गई। उसके बाद मुझे ब्लड लगना शुरू हो गया। मैंने अपनी लाइफ को बहुत केयरफुली गुजारा है। और जब मैं चीज़ पे फिर थैलेसीमिया डे था, जब मैं एक ड्रामा प्ले करने जा रही थी यहाँ पे थैलेसीमिया के ऊपर, तो मेरे साथ मेरे हस्बैंड ने मेरे से प्ले किया था। तब हम एक अननोन थे, बस थैलेसेमिक पेशेंट से हमने एक ड्रामे में काम किया था। उसके बाद थोड़ी सी फ्रेंडशिप हो गई। फिर डॉक्टर्स ने सजेस्ट किया हमें कि हमें आपस में थोड़ा सा सोचना चाहिए, क्योंकि मैंने सोचा, मेरी बहुत पहले से यही थिंकिंग थी कि मैं एक थैलेसेमिक से ही शादी करूँगी। मेरी ये थिंकिंग इसलिए थी कि जो नॉर्मल लोग होते हैं वो बहुत कम हम जैसे पेशेंट्स को एक्सेप्ट करते हैं। अगर कर भी लेते हैं तो वो हमें वो लाइफ नहीं दे पाते जो वो एक नॉर्मल लड़की को देते हैं। वो हमें हमारी चीज़ों को, हमारी पेन्स को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे ब्लड लगता है तो मेरा मूड थोड़ा चेंज हो जाता है ब्लड लगने के बाद। अगर मैं घर जाती हूँ तो मैं बिल्कुल कंप्लीट रेस्ट चाहती हूँ, अकेले रहना चाहती हूँ। तो ये मेरी फैमिली अंडरस्टैंड करती है बात को। अगर मैं किसी एक नॉर्मल लड़के से शादी कर लेती हूँ तो ना वो अंडरस्टैंड करेंगे, ना उनकी फैमिली अंडरस्टैंड करेगी मेरी बात को। और वो मुझे कहेंगे कि मैं जैसे नॉर्मल लाइफ गुजार रही हूँ, जाती अपने घर के काम देखूँ, मैं एक शादीशुदा लड़की हूँ तो मुझे ये सब करना चाहिए। लेकिन मेरी बॉडी और मेरा दिमाग उस टाइम पे मेरा साथ नहीं देगा कि मैं ये करूँ। तो वो मुझे अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, तो मुझे फिर हर्ट होगा कि यार मुझे नहीं करनी चाहिए थी शादी। इसलिए मैंने थैलेसेमिक का सोचा था कि वो मेरी तरह ही होंगे, उन्हें मेरी तरह ही ब्लड लगेगा और उनकी भी फीलिंग्स मेरे जैसी होंगी। अगर मैं उनके साथ घर जाती हूँ तो वो मुझे अंडरस्टैंड करेंगे कि हाँ यार मेरे साथ भी यही सब कुछ होता है, तो मुझे इसको रेस्ट करने देना चाहिए। और उनकी फैमिली को भी, वो भी अंडरस्टैंड करेंगी कि हमारा बेटा आता है तो उसके साथ भी यही सब कुछ होता है, तो अब इसको भी हम करें। और घर के काम, जैसे अब मैं अपने ऊपर रख के सोचती हूँ कि मैं पूरा घर नहीं संभाल सकती टोटली। शादी के बाद मैं हेल्प कर सकती हूँ, मैं थोड़ा बहुत अपनी जो मेरी मदर इन लॉ होंगी उनको साथ सपोर्ट कर सकती हूँ घर के कामों में, लेकिन टोटली नहीं संभाल सकती। जो नॉर्मल फैमिलीज होती हैं वो चाहती हैं कि पूरा ही संभाले लड़की आके घर, तो मेरे अंदर इतना नहीं है स्टैमिना कि मैं इतना सब कर सकूँ अपनी बीमारी के साथ। और हमें सिर्फ ब्लड नहीं लगाना होता, हमें जो हमारी आयरन की मेडिसिन होती है वो 500 mg की एक टैबलेट नहीं, हमें 5 टैबलेट सुबह नहार मुँह लेनी होती है। तो वो एक अलग हमारे स्टमक पे चल रहा होता काम। फिर उसके बाद हमें इंजेक्शंस लगाने होते हैं पेट में, जो कि हमारे साथ 24 आवर्स चल रहे होते हैं। वो हमारे पेट में एक मशीन के थ्रू लग जाता है इंजेक्शन और वो चलता रहता है। तो इन सब के साथ मैं एक पूरी नॉर्मल लाइफ नहीं गुजार सकती थी कि मैं सारे काम करूँ, घर देखूँ। तो इसलिए मैंने थैलेसेमिक का सोचा कि वो मुझे अंडरस्टैंड करेंगे और मेरे मुताबिक मुझे जीने देंगे, क्योंकि उनके बेटे के साथ भी वही सब चल रहा होगा। ना मैं उनको प्रेशराइज़ करूँगी कि आप मुझे ये चीज़ें नहीं कर रहे, मुझे ये चीज़ें नहीं दे रहे, ना वो मुझे प्रेशराइज़ करेंगे, तो वो मुझे अंडरस्टैंड करेंगे। यही डॉक्टर से मैंने डिस्कस किया हुआ था, तो डॉक्टर नान ने मुझे समझाया कि अच्छा है अहमद, इसकी फैमिली से अपनी फैमिली को मिलवाओ और दोनों की बातचीत करवाओ। और फिर सबसे बड़ा हाथ हमारी फैमिलीज़ का था कि उन्होंने हम दोनों को अंडरस्टैंड किया और आपस में बातचीत की और दोनों फैमिलीज़ को एक दूसरे को समझ आ गए दोनों। और फिर उन्होंने हमारे लिए वो किया, हमारा रिश्ता पक्का किया। कितनी बार आपको ब्लड लगता है? मुझे महीने में 2 बैग्स लगते हैं। अगर मैं 15 दिन बाद लगवा लूँ या फिर 2 बैग्स साथ लगवा लूँ, इस तरह। तो ये जो बैग, जैसे कि आप जानते हैं कि अभी कोरोना का सीजन है तो बड़ा मुश्किल हो गया ना बैग्स, तो उसमें आपको कोई प्रॉब्लम? बहुत प्रॉब्लम्स हमें अभी पिछले दिनों फेस करनी पड़ी थी। ये तो हम शुक्र अदा करते हैं मदनी चैनल वालों का, उन्होंने बहुत सारा ब्लड दिया हमें, पुलिस फोर्स ने हमें बहुत ब्लड दिया है। जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स थे वो छुट्टियों पे हमें एक्चुअली जो ब्लड देते हैं वो स्टूडेंट्स देते हैं जो यूनिवर्सिटीज़ में होते हैं। अब कोरोना की वजह से सारे हॉस्टल्स खाली हो गए थे तो वो सारे चले गए थे, लेकिन जब हमने अपील की न्यूज़ चैनल्स पर जाकर, तो वो सारे स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं से आए हमें ब्लड देने। पुलिस फोर्स थी हमारी, डॉल्फिन फोर्स हमारी आई, उन्होंने ब्लड दिया हमें, तो हमारी ये थोड़ी सी परेशानी दूर। ये मुझे पता था कि अगर मैं एक थैलेसेमिक पेशेंट से शादी करूंगी तो फ्यूचर में मैं फैमिली प्लानिंग्स नहीं कर सकती, यानी बेबी नहीं सोच सकते, क्योंकि मुझ में भी डिजीज़ है, उनमें भी डिजीज़ है, तो वो थैलेसेमिक मेजर ही होगा पेशेंट जो अगर हमारा बेबी होता है तो उसमें थैलेसेमिक मेजर 100% आएगा ही आएगा। तो मैंने ये थिंकिंग सोची हुई थी कि पहले कि हम दोनों एक दूसरे से करेंगे तो हमें बेबी नहीं होगा। हम दोनों ने एक दूसरे के साथ ये बातचीत की हुई थी कि
हम लोगों ने बेबी का जो भी है वो हमने मेंटली तौर पे प्रिपेयर किया हुआ अपने आप को, और ये सब मैंने अपने अल्लाह पे छोड़ दिया। सो देख लेंगे क्या है क्या नहीं, बट जो कह रही है वो सही कह रही है कि ऐसा हो सकता है कि हम आपको मेंटली तौर पे तैयार रहना चाहिए हर चीज़ के लिए। और मैं नॉर्मल लाइफ में भी अगर मेरी नॉर्मल से भी होती तो शायद मैं ना कर पाती, क्योंकि मुझे ये लगता है पर्सनली कि एक लड़की अगर कर लेती है, बेबी हो जाता है, तो बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं। वो अपनी बीमारी के साथ अपने बेबी को कैसे हैंडल करेगी सारी। बेशक ससुराल वालों को बहुत शौक होता है औलाद का, लेकिन वो पूरी जिम्मेदारी बेबी की नहीं उठा सकते। माँ को बाप को देखना पड़ता है, और अल्लाह ना करे अगर लड़की को कुछ हो जाता है तो बेबी किधर जाएगा फिर। नॉर्मल हस्बैंड ने तो दूसरी शादी कर लेनी है। उन्हीं डेज में मैं इनसे मिला था एक्चुअली। मैं तब से इनको जानता हूँ, तब मैं इनसे फर्स्ट टाइम मिला था, यानी फर्स्ट टाइम हमारी इतनी कोलैबोरेशन हुई थी और हम लोग एक अच्छे दोस्त बने थे। बट उस दोस्ती को इस तरह मसलन पता ही नहीं था। मैं एक्चुअली जहन था कोई 5 से 6 साल बाद देखूंगा, अगर कोई पसंद आई तो ठीक है, नहीं तो घर वाले जिधर चाहेंगे देख लेंगे। बट समहाउ जब मैं इनसे मिला टोटली चेंज, मैं अपने माइंड को चेंज किया। फिर मैं जब इनसे बात करता था, एज अ फ्रेंड बात करता तो मुझसे पूछती थी कि आपका क्या प्लान है जो भी है, तो मैंने बताता था कि यार मेरा तो भी बहुत आगे का प्लान है। तो फिर मैं बताया, मैं कि तुम क्यों चाहती हो, यानी तुम पेशेंट से क्यों करना चाहती हो। तो उन्होंने जब मुझे बताया कि पेशेंट से मैं इसलिए करना चाहती हूँ, फिर मैं बहुत मुतासिर हुआ कि यार सोच तो बहुत अच्छी है, पेशेंट तो मैं भी हूँ, तो मैं अपनी भी सोच ऐसी ही करूँ। तो थैलेसीमिक जो हैं वो अगर आपस में शादी कर लें, वो शादी करने के बाद अपनी ज़िंदगी ज़िंदगी बिल्कुल नॉर्मल गुजार सकते हैं। लेकिन ये है कि वो आगे अपनी फैमिली प्लान नहीं कर सकते, मज़ीद बच्चे नहीं ले सकते। और ये बातें दोनों की फैमिलीज आपस में बैठ के डिस्कस करती हैं, अंडरस्टैंड करती हैं, और उसके बाद ही ये लोग आपस में एक बंधन में बचते हैं, रिश्ता या ज़वाज में मुंसलिक होते हैं। जहाँ तक सवाल रहा एक थैलेसीमिक का किसी नॉर्मल के साथ शादी करने का, तो वो टोटली उसके ऊपर डिपेंड करता है उस नॉर्मल पर्सन पे कि वो थैलेसीमिया वाले बच्चे के साथ या मरीज के साथ ज़िंदगी गुजारना चाहता है। हाँ, वो ज़िंदगी गुजार सकता है। अगर वो लड़की है तो उससे बच्चे भी ले सकता है, और अगर एक लड़की एक लड़के से शादी कर रही है तो वो भी बच्चे ले सकता है। लेकिन अगर 2 थैलेसीमिक्स आपस में शादी कर लें तो वो फैमिली प्लान नहीं कर सकते। हाँ, अपनी ज़ाती ज़िंदगी जो है वो बाकी नॉर्मल लोगों की तरह गुजार सकते हैं। यानी कि खुद से नहीं